हिंदुस्तान में लोग भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ, रीति रिवाज, परंपरा के नाम पर क्या कर रहे हैं? पहली सीढ़ी को ही रगड़ रहे हैं, उसी को नहला रहे हैं, उसी को धुला रहे हैं, उसी को भोजन करा रहे हैं, सारा कुछ कराते हैं ना। घर में जो मूर्ति रखी है सब करा रहे, खिलाना पिलाना, 56 भोग। कभी पलट के नहीं पूछा कि भगवान इतना खाते हो, कभी टॉयलेट भी जाओगे कि नहीं? 25 साल से खा रहे हो, कितना सारा कुछ खा गए, कभी टॉयलेट जाओगे, बाथरूम की हाजत वाजत लगती है कि नहीं? कभी पूछते हैं? तो पहली सीढ़ी पर हमारा देश अटका हुआ है, प्रतीक में, मूर्ति में, इशारों में। वो कब पहुँचेगा चोटी पर, कब शिखर में जाएगा, जहाँ अलग ही आबो हवा है, अलग ही फिज़ा है, अलग ही वहाँ की स्थिति है, जो कि परमात्मा वहाँ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करेंगे तब आपको ध्यान की उपलब्धि होगी, या पहाड़ों की कंदराओं में जाकर बैठे रहेंगे तब आप खुद को जान पाएंगे। असल बात तो ये है कि जो ध्यान के बारे में सोचता है, जानना चाहता है, वो ध्यानी खुद आपके भीतर बैठा हुआ है, जिसको हम सदियों सदियों से ढूंढ रहे हैं। ध्यान, समाधि और भक्ति, पूजा, प्रार्थना के नाम पर वो तो हमारे घट में ही बैठा हुआ है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान के लिए जो बाहरी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि ध्यान शिविर का आयोजन होता है, बड़े बड़े पगोड़ा बनाए जाते हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठे ध्यान करते हैं, ध्यान के नियम और कानून होते हैं, ये तो उनके लिए है। जैसे आपने देखा है ना, एक हरहट गाय होती है, समझ रहे हैं इन चीज़ों को? एक गाय ऐसी होती है जो कायदे से जो यादव है, चरवाहा, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। जंगल ले जाता है, उसे घुमा फिरा कर घास चरा कर वो शाम तक वापस लाता है। जो उनकी बात नहीं मानता तो उसके गर्दन में एक डंडा फंसा दिया जाता है, और वो बड़ा सा लंबा डंडा, तकरीबन 4 मीटर का मोटा सा बल्ली, तो ये मोटी सी बल्ली उसके पैरों को दिन भर रगड़ती और ठोकती रहती है, उसको अटेंशन में, ध्यान में लाती है कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम्हें कहीं भागना नहीं है। बाकायदा ये जो पशु का समाज है, भीड़, उसके साथ चलना है, वापस आना है। तो जो आदमी अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए इस तरीके से ध्यान शिविर का आयोजन किया जाता है। वरना तो हमें जन्म से ही ध्यान में जीने का सौभाग्य मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में बैठेंगे, आँख बंद करेंगे, सांसों को देखेंगे, विचारों को देखेंगे, तब जा कर के ध्यान की पूर्णाहुति होगी या ध्यान के शिखर पर पहुँचेंगे। ध्यान तो पल पल की घटना है, हर पल ध्यान में होना चाहिए हमें। एक हमारा गुरु भाई था, प्रयागराज सदगुरु अभिलाष साहेब के आश्रम की घटना है। एक दिन हमारे अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़े सुचाल साहब जी ने भंडारा किया था। भंडारा में बड़े बड़े राजस्थानी लड्डू बनाए थे। तो एक लड्डू अच्छा खासा बड़ा होता है, राजस्थानी लड्डू आप देखेंगे और खाएंगे तो एक लड्डू में पेट भरने की क्षमता होती है। वो 2-3 लड्डू खाया हुआ था। आया, प्यास लगी, पानी पिया तो उसका पेट अब फूलने लगा, क्योंकि आटे के कच्चे लोई को पहले तेल में डाला जाता है, उसको छान करके फिर कूट करके उसमें चीनी और बुरादा वगैरह डाल के लड्डू बनता है, तो तगड़ा भारी भरकम हेल्दी लड्डू बनता है। तो वो लड्डू 3-4 खाया हुआ था, पानी पिया, पेट फूला, तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो सत्संग हाल में आकर जहाँ दरी इकट्ठी पड़ी हुई थी 4-5, उस पर वो अपना पेट को रख करके दरी को पकड़ करके हाय बप्पा हाय दैया कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको? तो बताई सारी कहानी उसने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो खाते वक्त ध्यान किए होते तो ये उनकी दुर्दशा नहीं होती। शायद हमको थोड़ी हंसी आ रही है उन पर,
लेकिन हमारी कहानी इससे ज़रा भी कम नहीं है। ध्यान क्यों नहीं लगता है, विचार क्यों भागते हैं? क्योंकि जहाँ विचार को नियंत्रण में होना चाहिए, विचार जहाँ पर नपे तुले होने चाहिए, वहाँ हम बेलौस विचार करते हैं। एकदम अनकंट्रोल्ड हमारा माइंडसेट चलता है। थिंकिंग का जो लिंक है वो एकदम बेलगाम होता है, एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। हम कभी भी इन पर विचार नहीं करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि उठत बैठत कबहू न छूटे, इस तरीके से तारी यानी ध्यान होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं, हो सकता है छोटा सा घर में कोल्ड वार हो गया हो, किसी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई हो, हमने आओ देखा ना ताओ और ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अब मामला बिगड़ गया, बोलचाल उनके साथ बंद हो गई। कई दिन तक हालत बड़ी ख़राब चल रही हमारी, न वो बोल पा रहे हैं न हम बोल पा रहे हैं। तो एक जहन्नुम में जैसे हमारी हालत होनी चाहिए, उस तरीके से फंस गए हैं नरक में, क्योंकि घर में उपेक्षित हो गए हैं। मन पीड़ित है, मन कचोट रहा है कि मैंने ये लाइन क्यों बोला उसके लिए। इतना प्रेमी आदमी, इतनी हिफाजत किया है, बुरे वक्त में साथ दिया है, एक जरा सी बात हुई और हमने अपनी सारी भड़ास उनके लिए निकाल दी है। अब हम घंटों घंटों पछता रहे हैं। अब ध्यान करने से क्या होगा? अब ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? वही सारी बातें आएंगी और जिनको हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल करने का वक्त वही होता है जब आप मैदान में खड़े हुए हैं। तभी तो महाराज श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया था, एक गुरु की भूमिका में होकर। वही जगह थी, कमरे में ले जाके नहीं सुनाया था। वहीं जहाँ खतरा है वहीं समाधान रहता है। अब इन चीज़ों को जिसको जीना आ गया, उसको बहुत अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, जो लोग घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं और ध्यानाभ्यास पिछले 25 साल से कर रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहब के ज़माने से कई शिविर अटेंड कर चुके हैं, लेकिन हालत वही है। यहाँ से निकलेंगे, फिर वो तंबाकू और खर्रा रगड़ेंगे हथेली पर, थप्पी मार के खाने वाले लोग। वो घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं, शिविर अटेंड करते हैं, कैसे छूटेगा? हम वही आदमी हैं जो दूसरों पर ज़बरदस्ती करते हैं। हम दूसरों के मन को नहीं समझ पाते हैं कि उनकी मन की दशा क्या होगी जब हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अपने घर में अपने को देख लेना, अपने लोगों के बीच अपनी छवि क्या है इसी को पढ़ लें। 25 साल पहले जो हालत हमारी थी, वो हालत आज भी हमारी बनी हुई है अपने लोगों के बीच। अब भी लोग हमें बार बार टोक रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप इतने बड़े हैं, इस पोस्ट पर हैं, इस संस्थान के हेड हैं, या घर के मालिक हैं, या एक बड़े आश्रम के गुरु हैं। तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपको ये शोभा नहीं देती है, इनसे बाहर निकलिए। और हम हैं कि वहीं अटके हुए हैं, वही हमारी पुरानी आदत है। तो ये क्या केवल कुछ घंटे बैठने से बदल जाएगा? काम करना होगा इस पर। असल में ध्यान क्या है? भले ही आप ध्यान शिविर में आंख बंद कर बैठे हों, लेकिन बेहतर ध्यान ये होगा कि आपके मन के अंदर कौन सी धारा चल रही है विचारों की। जब भी कुछ होता है तो हमारा माइंड रिएक्शन के मूड में आ जाता है, हमारे अंदर प्रतिक्रियाओं का दौर चलने लगता है। इसी प्रतिक्रिया को ठीक से जो देख लेगा वो आदमी जल्द से जल्द सफल होगा। फिर वो प्रतिक्रिया विहीन या प्रतिक्रिया शून्य अवस्था में चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं कहीं। वो जान जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना कि जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। वो किसी दूजा परमात्मा के लिए दंडवत नहीं करता धार्मिक स्थलों में जाकर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे में। वो कहते हैं मैं सोता हूँ तो उसी भाव में दंडवत हो जाता हूँ।
बिल्कुल अपने को सरेंडर कर दिया है, एकदम जैसे समाधि में ही है, अलग से ध्यान में समाधि में नहीं जा रहे हैं। शुरुआती दौर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कितने साल तक शुरुआती रहेंगे? यही सिलसिला तो हमारे देश के तथाकथित धार्मिक लोग कर रहे हैं। पिछले 45, 25 और 75 साल से वो पहली सीढ़ी पर अटके हुए हैं। बमलेश्वरी का मंदिर यहीं डोंगरगढ़ में है, उस पर जाने के लिए पहाड़ की चोटी पर 1000 सीढ़ी है। तो 1000 सीढ़ी मतलब होता है एक एक सीढ़ी पार करते जाएं रोज़ रोज़ या हर मिनट में, तो हम कुछ घंटे के अंदर अंदर वहाँ टॉप पर पहुँचेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में लोग भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ, रीति रिवाज, परंपरा के नाम पर क्या कर रहे हैं? पहली सीढ़ी को ही रगड़ रहे हैं, उसी को नहला रहे हैं, उसी को धुला रहे हैं, उसी को भोजन करा रहे हैं, सारा कुछ कराते हैं ना। घर में जो मूर्ति रखी है सब करा रहे, खिलाना पिलाना, 56 भोग। कभी पलट के नहीं पूछा कि भगवान इतना खाते हो, कभी टॉयलेट भी जाओगे कि नहीं? 25 साल से खा रहे हो, कितना सारा कुछ खा गए, कभी टॉयलेट जाओगे, बाथरूम की हाजत वाजत लगती है कि नहीं? कभी पूछते हैं? तो पहली सीढ़ी पर हमारा देश अटका हुआ है, प्रतीक में, मूर्ति में, इशारों में। वो कब पहुँचेगा चोटी पर, कब शिखर में जाएगा, जहाँ अलग ही आबो हवा है, अलग ही फिज़ा है, अलग ही वहाँ की स्थिति है, जो कि परमात्मा वहाँ हो सकता है। ये हो रहा है और हम भी यही कर रहे हैं। पिछले 25 साल से ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। तो बदलेगा कब? जब हम हर पल जागे हुए चित्त के हों। संतों जागत नींद न कीजिए, सदगुरु ने कहा है बीजक के अंदर अपनी मौलिक रचना में। संतों जागते रहो, नींद मत करो, नींद मत लो। इसका मतलब यही होता है। वो तो जमकर फटकारे हैं, और भी अपने अलग रचनाओं में, अपने भजनों में साहब कहते हैं, जाग जाग जंजाली जीरा, हे जंजाली जीव जाग जाओ, अब बहुत वक्त निकल चुका है। जंजाल मतलब जाल में फंसा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह आदि मनोविकारों के जाल में। ध्यान का मतलब होता है बाहर जो कुछ आपके हो रहा है, घर में बहू बेटी दामाद पति पत्नी या समाज या जो भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति जिसे हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उनके अंदर या उनके साथ क्या चल रहा है उसको बाहर देखना। और उसके साथ साथ डबल एरो का यहाँ पर माइंड सेट रहेगा। एक तीर बाहर है लोगों के साथ, प्राणी पदार्थ और परिस्थिति के साथ, दूसरा तीर खुद के भीतर हो कि वो जब कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहे हैं सामने वाले, तो मेरे भीतर उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इसको देखना बहुत गहरा ध्यान है और बहुत आसान सा ध्यान है। डबल एरो का रहना है, तब आप वहीं झगड़ा को ख़त्म कर देते हैं। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए, वही एक की एक। ये ध्यान है। और कबीर साहब ध्यान के शिखर पर ही जाके बोलते थे, वो कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे थे। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए। कौन नहीं पलटेगा? जो ये जान जाएगा कि इसका खतरा बहुत भयंकर होने वाला है। यदि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो घर तहस नहस हो सकता है। और ये जो वर्ल्ड वार चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच में दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, उसके पीछे भी मन का ही सारा खेल है। वक्त पर नहीं संभाला जाता है तो सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे, बांध में एक बाल के बराबर भी सुराख हो, वक्त पर नहीं संभाला जाए तो वो पूरे बांध को तोड़ देगा एक सुराख, और कितने गांवों को तहस नहस और तबाह कर देगा। तो आपको हरदम सजग रहना है। जागने का नाम ही ध्यान है। मैंने कहा ना, ध्यान दो, शुरू में मैंने कहा था मेरी तरफ ध्यान दो, कि नज़र मेरी तरफ है ना। तो इसी तरीके से सत्संग को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं, महाराज जी कथा सुना रहे हैं कोई बात, और हम घर की सोच रहे हैं, दुकान जाना था, बच्चे को अभी इधर आना था, ये करना था, बहू वो काम कर रही कि नहीं कर रही, दाल पीसी कि नहीं पीसी बहू, अब ये सोच रहे हैं। तो डबल माइंड सेट से काम नहीं हो, तो सिंगल माइंड सेट का रहे, अभी और यहीं होना। मतलब मैं चलते चलते ये बात बता देना चाहता हूँ कि ध्यान का मतलब अभी और यहीं होना है। और ध्यान कभी भी कहीं भी हो सकता है, कभी और कहीं, कभी भी। एक बच्चे को आप जो पालने में मुस्कुरा रहा है, उसके पास उसे झांक लेते हैं, उठा लेते हैं गोदी में, तो उस पर पूरा ध्यान लगा दो, पूरा फोकस।
वो आपका बच्चा जो आपकी गोदी में है वो बिल्कुल भी उधार नहीं है, 100% वो बिल्कुल नगद है और अपना पूरा प्रेम आपको उड़ेल रहा है। उनकी आँखों को देखो, उनके चेहरे को देखो, वो जैसे पूरा का पूरा आपको पी जाना चाहता है, पूरा परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो रहा है। तभी तो बच्चों को हम भगवान कहते हैं। ईसा मसीह से पूछा गया स्वर्ग कौन जाएगा, एक बच्चे को उठा लिया कंधे पर, ये जाएगा स्वर्ग। मतलब यही होता है। मतलब ध्यान कितना सरल है जी। बहू कुछ बोल रही है, आप मौन हो जाओ, उनकी एक एक बात को सुनो, उसके बाद में दम है बिल्कुल स्वीकार करो। आपकी गलती है चुप रहो, उस गलती नहीं है तो शांत रहो। आप कहीं पर हो, वेट कर रहे हो, जैसे बाथरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, बाथरूम मतलब स्नान घर वगैरह, लोग कोई पहले से गया हुआ है, नहा रहा है, आपने खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ध्यान में हो जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा वेट करिए, उसको भी मज़े से नहाने दीजिए और आप भी कोई गीत गुनगुना लीजिए, बाथरूम सिंगर बन जाइए। कितना अच्छा, इसको कहते हैं ध्यान। इतने माइंडफुलनेस का होगा, राइट माइंडफुलनेस का जो आदमी होगा अभी और यहीं प्रेजेंट में, वो आदमी कभी नहीं फंसेगा, कभी नहीं रोएगा, कभी तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी मुसीबत में नहीं आने वाला है वो आदमी। कितनी ही मुसीबत में आए वो मुस्कुराता रहेगा। इसीलिए हमने कृष्ण के हाथों में बांसुरी दिया है। वो कोई बांसुरी बजाने वाला इंसान नहीं था, वो प्रतीक है कि वो हर वक्त मस्त रहता था। तथागत बुद्ध को हमने कमल फूल पर बैठाया है, इसीलिए कि वो ध्यान में एकदम कमल के तरीके से खिले हुए हैं, उसके सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रसार जहाँ खिल गया है। बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया और जितने बड़े नाम हुए हैं उपनिषद के, हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और जितने बड़े नामों को हम जानते हैं, पूजते हैं, इस माइंड सेट का होना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब का नाम आपने सुना होगा। एक पठान आदमी था, लेकिन क्या गज़ब का इंसान था, ना हिंदू था ना मुसलमान। इस माइंड सेट का होना चाहिए। भगवत कहने वाले कथाकार के नीचे में बैठ जाता था, प्रणाम करके उनको कहता था, गीता भी पढ़ लिया करता था। नमाज की कोई फिक्र नहीं है, जब जहाँ हो मन मस्त है वो नमाज है। वो आदमी इतना जीता जागता। तो हम जब कब्र की ओर यात्रा कर रहे हैं, आधी ज़िंदगी निकल गई है और हम आज भी बहू से लड़ रहे हैं, बेटे से हमारी नहीं बनती है, मुकदमे चल रहे हैं और हम यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कबीरपंथी कहला रहे हैं, बड़े धर्म के हम पर टैग और लेबल लगे हुए हैं। विचारिए, बात कड़वी लग सकती है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप सहज रहिए। जो कबीर साहब ने कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, संतों जागत नींद न कीजिए, इसी की भाषा है। तो इतने संतों सहज समाधि बली। साहब कहते हैं कुछ नहीं करना, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब कहते हैं मैं तो एकदम हंसमुख हूँ, खुला खुला है, खुलापन है मेरे पास, मेरे नैन खुले हुए हैं, रूप को निहार रहा हूँ। रूप का मतलब ये नहीं है कि किसी स्त्री के रूप को ही निहार रहा हो, या स्त्री हो तो पुरुष के रूप को निहार रहा हो। यहाँ रूप का मतलब है आँखों से दिखने वाली चीज़ें। वो एक पेड़ भी हो सकता है, कितने कोमल पत्ते हैं, कितने खूबसूरत फूल निकले हैं। अरे घास के भी फूल होते हैं जी, आप गुलाब फूल के क्यों दीवाने हो गए हो? घास के फूल पर भी उतना ही प्रेम डालो, उड़ेलो, जितने गुलाब पर आप मोहित हो जाते हैं। ये है जीवन, ये कला आप जितनी जल्दी सीख लीजिए, वरना कितनी जंजाल, कितनी परेशानियां हैं, तमाम तपस्याएं दुनिया में हो रही हैं, कितनी मुसीबतें हैं पूरी दुनिया में, चाहे घर में रहो तो, चाहे आश्रम में रहो तो। कई आश्रमों की कहानी आप जानते हैं, अयोध्या कांड जैसी कहानी आपने सुनी है आश्रम के नाम पर, देखा भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अभी और यहीं रहिए, सबसे प्रेम करिए। बात आती है और जाती है, उन्हें जाने दीजिए, कभी रुकिए मत। इतने सहज, विनम्र और अहोभाव प्रेम से भरा हुआ चित्त का आपको होना चाहिए। तो ध्यान अभी और यहीं है और कहीं और कभी भी ध्यान कर सकते हैं।